हरिओम गुरु प्रेमियों, अशांति और गुस्से के कारणों को हमें खोजना होगा। कैसे? कभी तसल्ली से बैठकर इस बात की हमें सूची बनानी होगी कि हमें किन किन बातों पर गुस्सा आता है और किन किन बातों से हम अशांत हो जाते हैं। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद में फिर हम उसका आकलन करेंगे, इसका मतलब विश्लेषण करेंगे कि इनमें से कितनी बातों के कारण हम और आप कितनी बातों के लिए हम जिम्मेदार है गुस्से के लिए और कौन दूसरा है। तो ये काम निष्पक्षता से किया जाए, क्योंकि हमारी आदत ये होती है कि हम अपने क्रोध और अशांति का कारण किसको मानते हैं? सदैव दूसरों को देखते हैं, दूसरे को मानते हैं, अपने को मानते ही नहीं है। और थोड़ी देर के लिए हमारा क्रोध आता है और क्या होता है कि हमारी ऊर्जा का जो हमारे अंदर एक शक्ति होती है, ठीक है, उसका नुकसान करके वो चला जाता है। तो जो हमारे अंदर एक एनर्जी है, उस गुस्से के कारण क्या होता है कि हम खो देते हैं, जो किसी और उपयोगी काम में हम खर्च कर सकते थे। अब जैसे हम गुस्सा है तो गुस्से के कारण जो काम होगा वो सब धरा का धरा रह जाएगा, तो क्या कर पाएंगे? नहीं। तो फिर कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जब हमें क्रोध आता है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने क्रोध को अंदर ही अंदर पी जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो उससे कहते हैं कि गुरु बताते हैं कि उससे हमें हमारे अंदर कोई नई बीमारी शुरू हो जाती है। इसीलिए क्रोध को निकालना भी जरूरी होता है। तो अब क्रोध के भीतर ही भीतर क्या होता है कि बहने लगता है। जैसे कि हमारे भारत के जो ऋषि मुनि थे ना, तो हर औरत के भीतर आधा आदमी और हर आदमी के भीतर आधी औरत का बड़ा सुंदर सिद्धांत बताया है। कैसे? कि सतगुण और दुर्गुण भीतर ही भीतर इसी वृत्ति से अपने परिणाम देते हैं। कि आज हम क्रोध की बात कर रहे हैं। क्रोध जब पुरुष भाव से जुड़ता है, ठीक है, बहुत गहरी बात है ये, कि क्रोध जब पुरुष भाव से जुड़ता है तो वो प्रकट हो जाता है और स्त्री भाव से जुड़कर कुढ़न में वो बदल जाता है। कुढ़न ईर्ष्या के आसपास की स्थिति है, ठीक है। तो स्त्री भाव से जुड़कर क्रोध जलन दाह रस्क में बदल जाता है। पुरुष भाव से जुड़कर क्रोध क्या होता है कि आग बबूला हो जाता है, बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। तो ये अपनी अप्रसन्नता को भी आक्रमण से ही प्रस्तुत करने लगता है और उसका क्रोध क्या होता है, झल्लाहट भरा होता है, बौखलाहट भरा होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, वो हिंसा में भी उतर आता है। तो जब तक क्रोध के कारण हम दूसरे में ढूंढते जाएंगे, गुरु कहते हैं दूसरे भी नहीं अपने में ढूंढो, तो तब तक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों भाव से जुड़कर उसका नुकसान ही पहुंचता है। इसलिए कारण अपने में हमें ढूंढना है, अपने आप को खोजना है, अपने आप में हमें पता करना है कि हमें किन किन बातों से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से हम भी जो हमारे अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो भी चलती हैं और सामने वालों को भी चलती हैं। तो क्रोध जो होता है, तो क्रोध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। लेकिन कहते नहीं कि हम मनुष्य शरीर में हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आता है, लेकिन गुरु कहते हैं निगरानी करनी है ना, तुम्हें अपनी निगरानी खुद करनी है। अगर जिस चीज को आ रहा है उसको हटाते जाओ ना, रखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई कचरा होगा तो कूड़ा करकट क्या हम अपने घर पे रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो इसी तरह से हमें भी क्रोध को आया है तो आता रहेगा, हम मनुष्य योनि में है, आएगा, कामनाएं भी आएंगी, क्रोध भी आएंगे, ठीक है, मोह भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन गुरु कहते हैं आना उसका काम है, हटाना आपका काम है। आए तुरंत हटा दो। और तुम्हें जो मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य का जन्म ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ जन्म, देखो, जन्म मिल जाना ही ये पर्याप्त नहीं है, इसकी जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे? हमें निर्मल भाव से रहना है। क्रोध अगर आ रहा है तो उसको हटाते जाना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे गुरु कहते हैं ना कि तुम्हारी जो मनुष्य की जाति है ना, तुम लोग क्या करते हो, बहुत ही ज्यादा संग्रह करते हो। अगर संग्रह करके ना रखा जाए तो महंगाई बिल्कुल हो ही ना। इस संग्रह के चक्कर में ही तो महंगाई बढ़ती है। तो क्या पशु पक्षी संग्रह करते हैं? वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
फिर भी उन्हें क्या है, इस प्रकृति द्वारा देखो कितना मिलता है। उनका जीवन वो अपना जीते हैं कि नहीं जीते हैं? उनकी योनि में ऐसा तो है नहीं कि खाने को नहीं मिलता है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनको खाने को मिल जाता है। फिर भी वो संग्रह करके नहीं रहते, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो आनंद है ना, आनंद साधन से नहीं साधना से प्राप्त होता है। आनंद हमारे भीतर का विषय है। तृप्ति क्या है? आत्मा का विषय है। मन को कितना भी मिल जाए, ये अपूर्णता का बार बार अनुभव मन कराता रहेगा कि अभी ये पूर्ण नहीं है, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो अपने भीतर तृप्त हो गया है ना, उसे बाहर कभी भी तृप्त होने की जरूरत नहीं है। वो बाहर परेशान ही नहीं होगा। तो जीवन को तो बहुत बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है बड़ा आनंदमय है। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण उसको क्या करते हैं, अपनी वासनाओं के कारण क्या करते हैं कि इसे बहुत कष्ट और क्लेशमय बनाते हैं। तो केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। जीवन को ये कष्टमय बनाती है। और जिसे इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना आ गया, समझो उसे सुखमय जीवन का सूत्र भी समझ में आ गया। तो गुरु यही कहते हैं ना कि देखो, सब विकारों का कारण है तुम्हारा क्रोध। पशु पक्षी क्या क्रोध करते हैं? है ना, नहीं करते हैं ना। करते हैं तो उनका कैसे क्रोध शांत हो जाता है? ऐसा नहीं कि वो झगड़ा नहीं करते। कभी कभी आपने सुना होगा कि चिड़ियां भी आपस में कितना झगड़ा करती हैं। ठीक है, आ रहा है कि क्रोध की जो सीढ़ी है ना, इस पे हम चढ़ते जाते तो भगवान कहते क्रोध की नहीं, तुम अपनी सीढ़ी चढ़ो ना। किसकी? परमात्मा में लगने की, वो सीढ़ी चढ़ो। तो क्रोध को हमें निकालना होगा और इसका आकलन करना होगा कि जिस बात से हमें क्रोध आता है, जिस कारण से आता है, तो उस चीज को हमें हटाना होगा। और गुरु कहते हैं कि तुम्हें चलना होगा। कैसे? तो जैसे महापुरुष है ना, वो बताते हैं कि हमारे भीतर विकार जो होता है वो ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, और भीतर जो निर्विकार बैठा हुआ है यानी कि परमात्मा, उसे हम जानते ही नहीं। गुरु बार रोज जना रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो परमात्मा बैठा है, उससे द्वेष ना करो, उसकी संभाल करो। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती है। गुरु कितनी मिसालें देकर हमें समझाते हैं, लेकिन हम समझते ही कहाँ हैं। तो जैसे कि उदाहरण बताया कि ऐसे मानो कि एक घाटी है, अंधेरे से बहुत भरी हुई है, सीलन, बदबू और बीमारी उसमें भरी हुई है। तो उसमें भयानक जंगली जानवर जैसे सांप है, अन्य कई उपद्रवी मतलब जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, और कई दलदले भी हैं। तो उसमें उलझने वाली, जैसे एक आदमी उस घाटी में चल रहा है, सोच रहा है सांपों से कैसे बचूं और कहीं शेर ही ना आकर हमें खा जाए, तो दलदल में फंस गया तो मारा ही ना जाऊं, तो अंधेरा बहुत है, रात में कहाँ जाएगा इस जंगल में। हाँ, तो गुरु प्रेमियों, फिर वो क्या करता है, पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। तो पगडंडियों पर चलता हुआ थोड़ा ऊपर पहुंचता है, तो क्या होता है कि उसे सूरज की रोशनी ऊपर नजर आती है। तो वहां अंधेरा नहीं है और वहां सांप भी नहीं सरक रहे, शेर चीते भी नहीं दहाड़ रहे हैं। तो बात बनती है, तो वो और भी आगे बढ़ता है। चलते चलते वो क्या होता है, घाटी के बाहर भी आ जाता है। तो आदमी प्रकाश के उज्जवल शिखर पर आ जाता है, जहां उसे कोई भी भय नहीं होता। ना वहां सांप है, ना बिच्छू है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब वो पहाड़ के शिखर पर खड़ा होकर बहुत दूर तक आसानी से अपनी मंजिल का रास्ता देख सकता है। तो गुरु प्रेमियों की ध्यान रहे कि वो आगे न बढ़ता तो क्या होता, अंधेरों में कहीं खोकर रह जाता, समाप्त हो जाता। तो फिर क्या है कि इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन रूपी जो पहाड़ है, वो पहाड़ का वो शिखर दिखाने का प्रयास करते हैं गुरु, जहां से हमें परम सत्ता की ओर जाने वाला मार्ग नजर आता है। लेकिन हम देखते ही नहीं है, समझते हैं, जानते हैं, गुरु बताते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं। जैसे समय के महापुरुषों द्वारा दर्शाया हुआ मार्ग जो बताते हैं गुरु, उस पर चलकर हम उस परमपिता परमात्मा तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हमें मार्ग बता दिया है, हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि गुरु बता रहे, अगर हम, जैसे गुरु ने बताया कि हमें जाना है दिल्ली, ठीक है, तो अगर दिल्ली का एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर हम उसको पकड़ करके बैठेंगे तो क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना। तो ठीक इसी तरह से गुरु ने रास्ता दिखा दिया है, लेकिन तुम क्या है कि गुरु की उंगली पकड़े बैठे हो,
गुरु कहते हमने रास्ता दिखा दिया, तुम चलो ना। है, जब चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे। जब चलना ही नहीं सीखोगे तो कहाँ मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन तुम अपनी वासनाओं में फंसे रहते हो, कामनाओं में फंसे रहते हो, क्रोध में फंसे रहते हो। सभी विषय की विकारों का जड़ क्रोध है। तुम्हारे अंदर क्रोध कम आना चाहिए। गुरु कहते अपने क्रोध को हटाओ। जब तुम्हें क्रोध आए तो अपना चेहरा शीशे में देखो कि तुम्हारा चेहरा कितना भयानक लगता है। अगर क्रोध आए तो फिर आप उठ करके एक गिलास पानी पीजिए। अगर क्रोध आए तो किसी की बात का जवाब मत दीजिए, क्योंकि क्रोध होता है ना कि आप 2 बोलोगे, अगला 4 बोलेगा, इसी तरह से बात बढ़ती जाएगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें शांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहते नहीं कि कैसे उसने हमें कैसे कह दिया, यही होता है ना, कैसे कह दिया उसने कहा तो हम भी जवाब देंगे। और ये जवाब तलब के कारण ही हमारा जो कहते नहीं कि एक क्रोध है वो बढ़ता जाता है और उससे देखिए पूरे घर का जो शांति का वातावरण है वो बिगड़ जाता है, अशांत घर हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने क्रोध को कंट्रोल में करने के लिए बहुत से साधन गुरु ने बताए हैं। कि जैसे बताया ना कि आप शांत भाव में बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, अपना चेहरा आप अपने दर्पण में देखिए, शीशे में देखिए कैसे भयानक हो जाता है। ऐसा भयानक चेहरा क्या हम किसी को पसंद आएगा? नहीं। तो गुरु देखिए कई तरह तरह से हमें समझाते रहते हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। आएगा जैसे कोई भी चीजें, जैसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम में क्रोध नहीं आएगा, कामना नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, लेकिन हटाना हमारा काम है। जब तक ये मनुष्य का जीवन है ये सब चीजें आएंगी। 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो कहते नहीं है जो बाहर प्रकृति बदलती तो अंदर की प्रकृति भी बदलती है। तो प्रकृति बदलती है, लेकिन कहते नहीं उसी बदलाव में हमें जीना है। लेकिन अपने अंदर में कोई बदलाव, हमारे अंदर जो विकार है उनसे हमें बदलाव लाना है। हमारे अंदर जो क्रोध है उनसे हमें बदलाव लाना है। तो गुरु तरह तरह से हमें उदाहरण दे दे करके बताते हैं कि तुम्हारे पास समय कितना बचा है। अब क्या तुम्हारे पास अब समय बचा है? देखो कितनी जिंदगी बीत गई। बचपन था वो बीता, जवानी वो बीती, ठीक है, अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और पता नहीं कब हमारा ये कहते नहीं कि शरीर पानी का बुलबुला है और कब ये समाप्त हो जाए, क्या किसी को पता है? हम अगर ये सोच करके बैठे कि नहीं हमें वर्षों जीना है, इस भूल में हमें नहीं जीना है और परमात्मा की शरण में हमेशा रहना है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। गुरु ने जैसे बताया है कि आप परमात्मा की भक्ति करो, उससे बड़ा सुख कहीं भी नहीं है। तो सच में है कि उससे बड़ा सुख कहीं भी नहीं है। इसीलिए भगवान के आनंद में, सुमिरन में जो भी कार्य करे भगवान के निमित्त करते हुए करें और हमारे कर्मों के खाते इस तरह से जलते रहेंगे। गुरु जब से मिले हैं हमारे कर्मों के खाते जल गए हैं, लेकिन हमें नए कर्म नहीं बनाना है। जो कर्म करना है वो भगवान के अर्पण करना है और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। क्रोध आए तो इन बातों पर थोड़ा गौर करिए जो गुरु ने बताए हैं। हरि ओम तत्सत।